हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज क्लास होने वाला है हिंदी क्लास 12th के चैप्टर 1 यानी कि पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बातचीत, जिसके राइटर हैं बाल कृष्ण भट्ट। ब से बातचीत और ब से बाल कृष्ण भट्ट। अब कहेंगे सर कि सर आप उतना हिंदी पढ़ा दिए और फिर आप शुरू से क्या पढ़ा रहे हैं, तो नहीं, हम जो है हिंदी में जहाँ तहाँ से पढ़ाते हैं। जहाँ तहाँ से कहने का मतलब है कि जौन चैप्टर मन करता है वही चैप्टर हम पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है तो तनी समझिएगा, लॉजिक क्या है कि हम लोग जब घूम घूम के खाना खाते हैं तो देखिएगा आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग चैप्टर को लाइन से नहीं पढ़ते हैं, जहाँ तहाँ से पढ़ते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। लाइन से पढ़ते हैं कि बातचीत पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक टेंशन रहता है। इसीलिए हमको इसे पढ़ ही नहीं आता है। हम जहाँ से मन करता है जहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है बात आती है इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर को बस 15 मिनट के वीडियो होगा। इसमें आपको अगर इस चैप्टर से दिमाग में हम क्वेश्चन आंसर को बैठा नहीं दिए, इस चैप्टर को ही नहीं बैठा दिए, तो जो कहिएगा से हमें मंजूर होगा। सबसे पहली बात कि राइटर के बारे में जो जान लेते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ी आसान है। देखिएगा तनी, जैसे कि ब से बातचीत, ब से बाल कृष्ण भट्ट उनका राइटर हैं। अब जो है इनका जन्म जो है 23 जून 1844 के हुआ है। 23 जून 1844 के जो है बाल कृष्ण भट्ट जी का जो है जन्म होता है और 20 जुलाई 1914 को जो है इनका निधन हो जाता है। 20 जुलाई 1914 के, यानी लगभग जो है ये 56 और 4 60 70 साल ये जिए, ठीक है। 23 जून 1844 को जन्म और 20 जुलाई 1914 को जो है इनका निधन हो जाता है। इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, जो कहाँ है सर, यूपी में है। निवास स्थान कहाँ यानी कि रहते थे कहाँ, तो इलाहाबाद यूपी में। अगर इनके माता पिता के बात करल जाए तो माता जी जो थे उनकी नाम थी पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट जी के जो है माता जी के नाम पार्वती देवी और इनकर बाबूजी के नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद, ब से बाल कृष्ण भट्ट और ब से बातचीत और ब से बेनी प्रसाद। बातचीत के राइटर बाल कृष्ण और बाल कृष्ण के बाबू के नाम बेनी प्रसाद। कितना, ब से तीनों के नाम है और माई के नाम का है तो पार्वती देवी। और इनका जो है एगो क्या बोलते हैं मासिक पत्रिका जो है ये लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, तो हिंदी प्रदीप नाम से जो है इनका एगो मासिक पत्रिका निकलता था। जैसे कि न्यूज़पेपर कैसे होता है, तो न्यूज़पेपर डेली आता है, लेकिन इनका जो है हिंदी प्रदीप जो है महीना में एक दिन आता था, वो करे मासिक पत्रिका कहल जाता है। इनकी रचनाएं की बात करें तो उपन्यास जो फेमस था, जिससे आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, वही हम लिखे हैं। जैसे कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और उसके बाद 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब जो है उनका उपन्यास है, ठीक है। काची तर रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, इतने इंपॉर्टेंट है, बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में। हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव उपन्यास है। नाटकों ही बहुत ज़्यादा लिखते थे, जिसमें एगो पद्मावती हमको लगा कि फेमस है, तो हम आपको बता दिए पद्मावती, याद रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इनको लिखने में कुछ चीज़ के दिलचस्पी था तो वो था निबंध, और ये लगभग 1000 निबंध लिख दिले थे। 1000 निबंध को इन्होंने लिख दिया था। कौन? बाल कृष्ण भट्ट जी 1000 निबंध लिख दिए थे, जिसमें से 100 गो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ आगे चल के। 100 निबंध है, ठीक है। और इनको जो है निबंध लिखने के आधार पे इनके जो आचार्य थे रामचंद्र जी, इन्होंने एडिसन से इनकी तुलना की थी कि बाल कृष्ण भट्ट जो है एडिसन और स्टील के तरह है। एडिसन स्टील जो है अंग्रेजी के एगो महान जो हैं लेखक हैं, तो उन्हीं से तुलना किया गया बाल कृष्ण भट्ट जी का। और कौन तुलना किए, तो इनके एगो आचार्य थे रामचंद्र जी, वही जो है तुलना किए। जन्म आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे कि इनका जन्म का हुआ, तो 23
23 जून 1844 को इनका निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को। माई के नाम पार्वती देवी, बाबू के नाम बेनी प्रसाद। याद हो गया। निवास स्थान इलाहाबाद यूपी में है। इतना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक जो कहानी है बातचीत, ये कहानी नहीं है, निबंध है। इहो एगो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि बातचीत जो है क्या है, तो निबंध है। और इस निबंध को दिमाग में बैठाने की गारंटी जो है ये मेरी है, ठीक है। तो अब किताब उताब छोड़ दीजिए, कान में ईयरफोन डालिए और तने इस वीडियो को ध्यान से सुना जाए, मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो बातचीत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यही बताया गया कि बातचीत का मतलब क्या होता है। जैसे लेखक कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एगो अनमोल हम लोगों के पास उपहार है। जानते हैं क्या उपहार? वो उपहार है हम लोगों में बोलने की शक्ति। जो ईश्वर का दिया हुआ जो है एक सबसे बड़ा हम लोगों के उपहार है कि हम लोग जो है बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दुनिया में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है बोल भी नहीं सकते हैं, तो लेकिन भगवान का दिया हुआ हम लोगों के पास जो है बोलने की शक्ति है। अगर थोड़ा सा आप महसूस कीजिए कि अगर इस दुनिया में किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं होती, अगर इस दुनिया में किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो होता क्या? पहला प्रश्न है कि अगर इस दुनिया में किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता? ये पूरी दुनिया जो है गूंगी होती और सब आदमी जो है एगो कोना में बैठल रहता, अपन बारे में सोचते रहता, लेकिन उसको बोल नहीं पाता। सब लुंज पुंज के तरह जो है वो कोना में बैठल रहते हैं, किसी से कुछ बात नहीं, काहे कि बोले के शक्ति नहीं होता। ये सिर्फ आपको हम महसूस करने के लिए कहें, ठीक है। तो हम लोग इस भगवान का शुक्रगुजार हैं जिसने हम लोगों की बोलने को शक्ति प्रदान की है। और अगर बोलने की शक्ति इस दुनिया में नहीं होती तो पूरी इस दुनिया जो है गूंगी होती और सभी जो है लुंज पुंज होकर कोनो कोना में जाके बैठल रहते हैं, कोनो के पास कुछ वाक्य शक्ति नहीं होती। तो मनुष्यों को वाक्य शक्ति का जो है बहुत ज़्यादा जो है उपयोग इस दुनिया में मनुष्य लोग जो है करते हैं। अब ये वाक्य शक्ति जो है दो प्रकार के होता है। पहला एगो होता है बातचीत और दूसरा होता है स्पीच। और ये बातचीत स्पीच में बहुत ज़्यादा अंतर है सर। जैसे कि हम आपसे कहें कि कोई स्पीच दे रहा है, स्पीच मीन्स भाषण, तो वो भाषण कब का? एक या दो आदमी के बीच में हम भाषण दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। भाषण देने के लिए किस चीज़ की शुरुआत की जाता है? जैसे कि नेता लोग आते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, हीरो हीरोइन आएगा तो क्या कहेगा? लेडीज एंड जेंटलमैन। और वैसे ही जैसे भाषण की शुरुआत करने के लिए जो है कुछ वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन से उसके बाद दोस्तों, भाइयों का तो कैसे कैसे कहल जाता है। तो भाषण स्टार्ट करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या बातचीत करने के लिए हम लोग जो है इस बात की जो है आवश्यकता होती है? मान के चलिए कि हमको जो है आप पर्सनली हमसे मिलने आए, तो बातचीत हम आपसे करेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अब हम आपसे बातचीत करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं बातचीत हम करेंगे। तो यही है स्पीच और बातचीत में अंतर कि स्पीच को शुरू करने के लिए जो है हमें कुछ वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बातचीत को शुरू करने के लिए कोई वाक्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बातचीत जो है दो व्यक्तियों के बीच में ही जो है होती है और तीन व्यक्ति के बीच में भी होती है, लेकिन वो बातचीत नहीं कहलाता है, ठीक है। आप लोग जो हैं एगो के कहानी सुने होंगे। इस किताब में कहा गया है कि एगो आदमी के कहानी सुने गए हों जेकर नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। हमेशा लिखे होंगे रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी सुने होंगे कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 साल तक कुछ बोलबे नहीं, वो जानबो नहीं करता था कि 16 साल तक कि कुछ हम बोल भी सकते हैं। जैसे वो हमेशा जंगल में रहा, जंगल में कुत्ता बिल्ली सियार सब के आवाज़ सुना और 16 साल तक वो तो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो नहीं बोल पाया, उसके पीछे रीज़न था कि वो हमेशा कुत्ता बिल्ली सब की आवाज़ सुनता था, अपन आवाज़ को जो है वो दुनिया के सामने ला ही नहीं पाया। तो सबसे पहले जो है उसने एक फ्राइडे नामक व्यक्ति का जो है बातचीत सुना और वो भी जो है बोलना स्टार्ट किया कि रियल में मनुष्य भी जो है बोल सकते हैं। तो फ्राइडे नामक से जो है वो फेमस हुआ और उसको जो है एक नया मनुष्य का जीवन मिला कि नहीं, मनुष्य लोग भी जो है इस दुनिया में
बोल सकते हैं। और उसी समय से जो है रॉबिन्सन क्रूसो जो है बातचीत करना आरंभ किया। लेकिन बातचीत जो है, देखिए एगो एडिसन है, एगो बेन जॉनसन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का जो है क्या मत है। यह बड़ी आसान चीज़ है। जैसे कि सच कहा जाता है कि बातचीत जो होता है आपके गुण और दोष को प्रकट करता है। बातचीत से ही जो है पता चलता है कि आपके अंदर कितना गुण है और आपके अंदर का दोष है। इस चैप्टर में भी लिखा गया है कि सच कहा गया है कि बातचीत से ही जो है किसी के गुण और दोष का जो है पता चलता है। और बेन जॉनसन का भी कहना था कि किसी भी मनुष्य का साक्षात्कार जो है उसके बातचीत से ही हो जाता है। यानी किसी भी मनुष्य के बारे में आपको जानना है तो उससे कुछ समय तक आप बातचीत करिए, आप उसके बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे। ये कौन कहे थे? तो बेन जॉनसन का कहना था कि मनुष्यों के बातचीत से ही जो है उनका साक्षात्कार हो जाता है कि मनुष्य कितना तेज दिमाग वाला है, कितना मंद बुद्धि वाला है, कितना जो है ओकरा पास ज्ञान है। ये कैसे पता चलेगा? बातचीत। सपोज डैट हमसे आप बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बातचीत का ही लफ्ज़ बता देगा कि हम कितना जो हैं आपसे तेज हैं, कितना बुर्बक हैं, है कि नहीं। तो बातचीत से ही जो है मनुष्य के साक्षात्कार हो जाता है। ये कौन कहा था? बेन जॉनसन कहा था। लेकिन ये जो एडिसन था ये कहा था कि बातचीत असल में जो है दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। बेन जॉनसन का कहना अलग था। वो क्या कहे थे कि मनुष्य का बातचीत से ही जो है उसका साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन एडिसन कहा था कि असल में बातचीत जो है दो व्यक्तियों के बीच में होती है और तीन व्यक्ति अगर बातचीत कर रहा है तो वो बातचीत नहीं होता है, बातचीत का बतंगर बन जाता है। काहे कि कहल गई है कहावत कि अगर बात को जो है 4 गो कान के बजाय 6 गो कान में डालल जाए तो वो बातचीत नहीं रहता है, वो 6 गो कान से 12 गो कान में फैल जाता है। इसीलिए बेन एडिसन का कहना है कि बातचीत जो है असल दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। ये बेन जॉनसन, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बेन जॉनसन का कहा था, एडिसन का कहा था, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच में ही असल बातचीत कैसे होता है। तीन व्यक्तियों के बीच में हम लोग बातचीत भी तो कर सकते हैं। आप कह सकते हैं सर कि 3 व्यक्ति के बीच में हम लोग बातचीत करते हैं, 4 व्यक्ति के बीच में बातचीत करते हैं, लेकिन वो बातचीत नहीं होता है। जब दो व्यक्ति आपस में, मान के चलिए सपोज डैट कि वो लड़का लड़की जो है बातचीत कर रहा है तो वो अपन दिल के बात बताएगा, वो अपन दिल के बात बताएगा। लेकिन वो जे एगो आउ लड़का या लड़की जाता है तो दोनों अपन दिल के बात एक दूसरे को नहीं बता पाएगा, यानी कि दूसर बात होके लगेगा। एगो और जाता है वहाँ पे 4 गो जब हो जाता है तो और बात का बतंगर बनने लगता है। फिर आउ एगो जाएगा तो अब बातचीत नहीं, वो भाषण में चेंज हो जाएगा। वो ओकर मजाक उड़ाएगा, वो ओकर बात करेगा, वो ओकर बात करेगा, यानी बातचीत खत्म हो गई। तब एडिसन वही कहा था कि बातचीत जो है एक्चुअल में दो व्यक्तियों के बीच में ही बातचीत होती है। जैसे कि जैसे गर्म दूध है और ठंडा पानी के बर्तन को एक साथ रखा जाए, गर्म दूध है और ठंडा पानी, ये दोनों के एक बर्तन में रख के दोनों को एक साथ रखा जाए तो आप कुछ देर बाद देखिएगा कि दूध जो है ठंडा हो जाता है, अब पनिया जो है गर्म हो जाता है। आप बचपन में ट्राई किए होंगे दूध को ठंडा करने के लिए, तब दूध जो है ठंडा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। जानते हैं काहे कि दूध वाला गर्म बर्तन का असर जो है कुछ ठंडा पानी में जाता है और ठंडा पानी का असर जो है कुछ दूध में आता है। जब बर्तन में ऐसा होता है तो आदमी के साथ भी ऐसा होता होगा। जब दो गो व्यक्ति आपस में साथ बैठता है तो कुछ बिना बोले एक व्यक्ति का विचार जो है दूसरे व्यक्ति के जो है जानने लगता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो काहे लाई जब बैठल है, वो दोनों व्यक्ति के मन में विचार चलने लगता है। तो यही होता है बातचीत का मतलब कि जब दो गो व्यक्ति साथ बैठल रहता है तो एक व्यक्ति का विचार जो है दूसरे व्यक्ति के मन में चलता है और दूसरे व्यक्ति का विचार जो है वो पहले व्यक्ति के मन में चलता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि तोर बारे में हम सब जानते हैं। जब 2 गो आदमी रहता है उहे समय 4 गो आदमी रहता है तो नहीं कह सकते हैं कि तीनों के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो ये गर्म दूध और ठंडे पानी के बर्तन को समझा दिए कि बातचीत का मतलब क्या होता है। एक और लिखे हैं, जैसे बातचीत का अलग अलग ढंग होता है सर। जैसे अगर 2 गो बूढ़ा आदमी के बातचीत करेला कहल जाए तो उ सब बातचीत क्या करेगा?
पुराना ज़माना के बातचीत निकालेगा और पुराना ज़माना के बातचीत करते 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 जो है नया ज़माना के अपन खिस्सा कहे लगेगा तो इतना लंबा होगा कि शाम हो जाएगा, लेकिन उन दोनों के जो है बातचीत ख़त्म नहीं होगा। अगर दो गो हम सहेली की बात करते हैं कि दो गो सहेलियों के बीच अगर बातचीत होती है तो ऊकर घर में क्या चल रहा है, ऊकर घर में क्या चल रहा है, यह बातचीत होता है। अगर दो गो लड़का के बारे में बातचीत किया जाए तो वो सब जो है वो अपन बड़ाई करेगा, वो अपन बड़ाई करेगा। अगर दो गो लड़का खिलाड़ी होगा, खेलने वाला प्लेयर, तो अगर उन दोनों के बारे में बातचीत किया जाए तो वो अपन खेल के बारे में तारीफ करेगा, तो वो अपन खेल के बारे में तारीफ करेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर दो गो विद्यार्थी के बीच में बातचीत होता है, जैसे दो गो स्टूडेंट के बीच में बातचीत, तो एक गो स्टूडेंट जो है अपन टीचर के बड़ाई करेगा या बुराई करेगा, तो दूसरा भी जो है अपन टीचर के बुराई करेगा या बड़ाई करेगा। यह सब बातचीत का जो है अलग अलग ढंग है कि दो लड़का में बातचीत अलग होता है, दो बूढ़े में बातचीत अलग होता है, दो जवान व्यक्ति में बातचीत अलग होता है। दो जवान व्यक्ति में बातचीत होता है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, आपका घर में जो है सुखी है कि नहीं है, ये सब बातचीत होता है। अगर दो गो बूढ़ी के बीच में बातचीत होता है, दो गो जो है बूढ़ी के मतलब समझते हैं नो, नाना नानी या दादा दादी, तो उन दो लोगों के बीच में बातचीत होता है। तो जानते हैं क्या बातचीत होता है कि हमर घर में जो है सास बहू कैसे रह रही है, तो हमर घर में सास बहू कैसे रह रही है, ये सब बातचीत होता है। तो बातचीत का पूरा जो है बातचीत का ढंग ही अलग अलग होता है और बातचीत अलग अलग प्रकार के होता है। मनुष्यों के जो है अपने जो हाल होते हैं उसके अनुसार बातचीत किया जाता है। तो ये सब जब बातचीत दो गो बूढ़ी जब बातचीत करेगी तो अपन घर के मसला होगा, बातचीत सास पतोह के बात होगा, और ये बात करते करते इतना टाइम बीत जाएगा कि का जानी कब समय गया ये लोग के पते नहीं चलता है। और एगो समय ऐसा आएगा कि अपने बातचीत करते करते जो है लड़ाई पर भी उतर आती हैं सब। तो बातचीत का जो है ये सब अलग अलग ढंग है। और अगर हम बात करते हैं अशिक्षित लोगों की बातचीत, अशिक्षित कहे के मतलब कि बिना पढ़ल लिखल के बातचीत करते हैं, तब बिना पढ़ल लिखल के बीच में बातचीत का होता है कि आज कितना तू कमैले, आज कितना हम कमाए, ये सब बातचीत होता है। उस सब का अलग बातचीत होता है। और अगर हम बात करें शादी विवाह की बातचीत, तो देखिएगा शादी विवाह का बातचीत कैसे होता है, तो तीन व्यक्तियों के बीच में होता है। जैसे एगो बीच में रहता है जेकरा हमने के बिहार में अगुआ कहते हैं, तो ये लड़का वाला के बातचीत जो है लड़की वाला से कहता है, लड़की वाला के बातचीत जो है लड़का वाला से कहता है, और उहे जो है बातचीत को मिलाकर जो है एक दिन जो है शादी ब्याह करवाता है। तो सबका बातचीत करने का ढंग जो है अलग अलग होता है, लेकिन ये सब एक्चुअल में रियलिटी नहीं है सर। रियलिटी कहने का मतलब वास्तविकता बातचीत नहीं है, ये दुनियादारी है। और इसी दुनियादारी से जो है हमको बाहर निकलना था। जैसे कि जितना भी हमने आपसे अभी बातें की, ये सब दुनिया में होता है और वो सभी जो है आप लोग जानते हैं कि नहीं। लेकिन बातचीत का अलग जो है एगो अलग जो है तरीका ही होता है। जो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एगो अलग ढंग है। अगर यूरोप के लोग अगर आपसे बात करते हैं तो उनके बात से जो है रस टपकता है, और वो रस ऐसा होता है कि आप बात सुनते जाइएगा, लेकिन वो बात कभी जो है आपके कान को संतुष्ट, यानी कि आपको लगेगा कि हम वो बात जो है और सुने। ऐसा जो है बातचीत करने का ढंग एगो होता है जो इस चैप्टर के अनुसार यूरोप के लोगों में जो है ज़्यादातर विकसित हुआ है ये बातचीत करने का, जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। कि यूरोप के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की मात्राएं जो है अधिक है। अगर यूरोप के लोग से आप बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि उनके बातचीत के ढंग से जो है उनके बातचीत से रस टपक रहा है। जैसे कि आप कभी कभी किसी व्यक्ति से मिलिएगा तो देखिएगा कि वो उतना अच्छा बोलता है कि आपको जो है लगेगा कि हम सुनते रह जाएं और उसका बात ख़त्म ही नहीं हो। तो एक्चुअल में वो यूरोप के लोगों में ज़्यादातर विकसित हुआ। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर अच्छा से दो व्यक्ति के बीच में बातचीत होता है किसी बिजनेस के मसले पे, तो वही बातचीत जो है
एक दिन अगर बढ़िया से, जैसे मान के चलिए कि आप हमसे बिजनेस के लिए बात करने आए, तो हम आपसे बढ़िया से बात करेंगे तो आप मेरा तारीफ जो है किसी के साथ जाकर और करेंगे, और वो जो है और किसी के साथ करेगा, और यही जो है एक ग्रुप बनेगा, और ये ग्रुप बनेगा तो एक बड़ा सा जो है बातचीत करने में क्रांति आता है। क्रांति कहने का मतलब जो है आंदोलन की तरह होता है। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी कभी दो दोस्तों के बीच जो बातचीत होती है, वो देखिएगा कि बिजनेस के सिलसिले में हुए बातचीत जो है हजारों लोगों को बटोर कर एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा करता है, और लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों लोगों को नौकरी देते हैं। वो किसके सहारे? बातचीत के सहारे। लोगों के बीच बातचीत करने का तरीका जिस दिन आ जाएगा ना सर, उस दिन आप जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल कर पाएंगे। ये बातचीत करने का लोगों का लूरे नहीं है। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो लोग जैसे कि जैसन लोग आपसे मिलेंगे वैसन बातचीत करेंगे। खासकर बिहार के लोगों की हम बात कर रहे हैं सर, हम खुद बिहार से हैं, लेकिन ये जब बात करेंगे लूरे नहीं है कोनो के। जौन देखेगा अरे गरियाही के बातचीत करता है, तो हमने में आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन जो है नहीं है। चलिए, ये सभी जो है बातचीत का पुराना ढंग था, और जिसके बारे में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है उसी को हम बताए हैं। लेकिन अब दुनियादारी से हट के जो है हम असल बात करते हैं। असल बात जैसे कि मान के चलिए कि आपको बातचीत करने का मन किया, ठीक है, बातचीत करने का मन किया किसी दोस्त से, तो आप दोस्त यदि आपके यहाँ बातचीत करने आता है और आप उसका अच्छा से जो है मान आदर नहीं करते हैं, तब बिहान से वो बातचीत करे नहीं आएगा, यानी कि आपका दोस्त जो है नाराज़ हो जाएगा। यदि हम जाएंगे उसके घर पे बातचीत करे, मान के चलिए ऊपर घर वाला आदमी कुछ बोल दिया, मान आदर हमर नहीं किया, तो हम नहीं जाएंगे, बातचीत नहीं हो पाएगा। यानी बातचीत जो है करने का सही तरीका जो है अपने आप से है। असल बातचीत करने का जो है मतलब है कि आप अपने आप से बात करें, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप किसी दूसरे से बातचीत करने जाते हैं, तो जाएंगे तो पहला तो बिना बुलावल कहीं जाना जो है अपमान है। पहला बात कि कहीं पे आप बिना बुलाए हुए जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपका अपमान होता है। दूसरी बात, आपका मान अनादर नहीं होगा तो आपको लगेगा कि मेरा यहाँ बेइज्जती हो रहा है, और आप उससे जो है आप बातचीत नहीं कर पाएंगे। और आपके यहाँ कोई आता है बातचीत, उसका मान अनादर आप नहीं करते हैं, तो लगता है कि वो भी जो है हमसे बातचीत नहीं कर पाएगा, वो भी कल से नहीं आएगा बातचीत करे। सिंपल सी बातें हैं। तो बातचीत करने का इस चैप्टर में बताया गया है कि असल बातचीत जो है अपने आप से करना। अगर रियल में सब व्यक्ति जो है अपने आप से बातचीत करेगा, तो आपके अंदर जो है इतना गुण भरा हुआ है कि आप जब अपने आप से बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि इस दुनिया की जितनी भी जो हैं शिक्षा वो आपके अंदर ही भरी हुई है। एक्चुअल में देखिएगा, कभी आप बातचीत कीजिएगा अपने आप से, जब आप अकेला रहते हैं तो अपने आप से बातचीत कीजिए। आपकी दुनिया की जितनी भी शक्ति हैं आपको लगेगा कि आप ही के अंदर जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। और असल में ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि असल में बातचीत का मतलब क्या होता है, तो असल में बातचीत का मतलब होता है अपने आप से बातचीत कीजिए, और अपने आप से बातचीत जिस दिन आप करना सीख गए उस दिन आप सफल लोगों के श्रेणी में जो है सबसे ऊपर वाले लिस्ट में आएंगे, ठीक है। जैसे अपने आप से बातचीत करना जो है सिखाता क्या है? यह सिखाता है कि अपने जीभ पे कंट्रोल कैसे करना है, और जिस दिन जीभ पे आप कंट्रोल करना सीख गए आप दुनिया में सफल हो जाएंगे। काहे कि हमने के जो जीभ होता है, जीभ वो फटर फटर ज़्यादा चलता है। आप सुने होंगे वो कहावत कि यही जीभ जो है मीठा पान भी खिलाता है और लात भी खिलाता है। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने आप से बातचीत नहीं करते हैं कि इस जीभ को कंट्रोल कैसे किया जाए, कहाँ इसका जो है सही उपयोग करना है। ये बातें जिस दिन आपके दिमाग में बैठ गई, आप अपने जीभ पे कंट्रोल करना सीख गए कि कहाँ पे कौन सी बातें का प्रयोग करना है, उस दिन आप जो है सफलता की श्रेणी में जो है सबसे ऊपर आएंगे। हमें लगता है कि ये चैप्टर जो है हम आपको याद करवा दिए। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो आपके अब समाप्त हो गए होंगे। कल का जो है वीडियो होगा वो जो है इस चैप्टर से प्रश्न आंसर ही होगा।
प्रश्न आंसर कहते हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी मिला के, यानी कि प्रश्न और उत्तर का वीडियो होगा, ठीक है। और ये वीडियो में मज़ा आया होगा कि का हम लोग पढ़ें। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कंफर्म है। 3-4 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है, बस शेयर करेला है, और कुछ नहीं। इतना गर्मी में वीडियो बनाने का मतलब कि शेयर करेला है। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।